दोस्तों, क्या आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, पत्तियां छोटी आ रही हैं या पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं या फिर बार-बार काले कीड़ों का अटैक हो रहा है? तो आज मैं कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स शेयर करूंगी और साथ में 2-3 ऐसी घरेलू चीजें बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आपका पौधा फिर से हरा-भरा हो जाएगा, ग्रोथ तेज होगी, लंबी चमकदार पत्तियां निकल कर आएंगी और काले कीड़ों का अटैक भी नहीं होगा। अगर काले कीड़े लगे भी होंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, तुलसी एक पवित्र पौधा है और तुलसी जी में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी जी से बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए तुलसी जी को जीवन दायिनी कहा गया है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ होता है उस घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसा माना जाता है कि बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को तुलसी माँ अपने ऊपर ले लेती हैं और परिवार के सदस्यों की रक्षा करती हैं। इसीलिए दोस्तों, तुलसी जी का एक दो पौधा तो सभी घरों में होता है, लेकिन समस्या तब आती है जब हमारी तुलसी जी का पौधा ग्रोथ नहीं करता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं या छोटी निकल कर आती हैं, या बार बार आप तुलसी जी का पौधा लगाते हो और तुलसी जी का पौधा मर जाता है, कीड़ों का अटैक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी जी का जो पौधा होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है। जरा सी भी लापरवाही हो जाती है तो तुलसी जी का पौधा खराब होने लगता है। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है कि तुलसी जी के पौधे में पानी ज़्यादा ना होने पाए और तुलसी जी का पौधा जो है इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने पाए। तुलसी जी का पवित्र पौधा होने के नाते अक्सर लोग इसमें जल चढ़ाते हैं, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। मेरे पास तुलसी के कई पौधे हैं, मैंने ज़मीन में भी लगा करके रखे हुए हैं और गमले में भी मैंने लगा करके रखे हुए हैं। और मेरे जो पौधे हैं सालों साल चलते रहते हैं। इसमें से कुछ पौधे 4-5 साल पुराने हैं तो कुछ पौधे 2 साल पुराने हैं, लेकिन मेरे सभी पौधे आप देख पा रहे हैं हरे भरे हैं और पत्तियां कितनी चमकदार हैं। और ये जो पौधे हैं इनमें पत्तियां भी बहुत ही अच्छी मात्रा में हैं। इसका कारण यह है दोस्तों कि मैं अपने पौधे की ठीक से देखभाल करती हूँ, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हूँ कि जैसे कि जब भी मैं जल चढ़ाती हूँ तो बारिश का जब सीजन होता है तो इस समय में मैं अल्प मात्रा में बिल्कुल थोड़ा सा जल चढ़ाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जड़ सड़न की समस्या हो जाती है, मिट्टी दलदली हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़कर गिरने लगते हैं। यही कारण होता है कि जो तुलसी जी के पत्ते पीले होकर गिरते हैं। और अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहती है तो पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। यहीं पर दोस्तों, अगर आप पानी बहुत कम मात्रा में डालते हैं, मिट्टी ज़्यादा ड्राई रहती है, तब भी तुलसी के पत्ते भी पीले पड़ेंगे, तुलसी का पौधा मुरझाएगा और आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए मिट्टी में नमी बना कर रखें, बहुत ज़्यादा गीला ना करें, दलदली ना करें मिट्टी को। जल इतनी ही मात्रा में चढ़ाएं कि मिट्टी में नमी हो। और जब भी आप जल चढ़ाएं तो एक चुटकी हल्दी मिलाना ना भूलें, क्योंकि जो हल्दी होती है ये तुलसी जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। वैसे सभी पौधों के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाया जाता है और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो मरते हुए पौधे को फिर से जिंदा रखने की ताकत रखता है। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चुटकी हल्दी आप जल में मिलाकर डालेंगे तो मिट्टी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं आने पाएगा, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा। इससे जड़ें स्वस्थ रहती हैं और पौधा ठीक रहता है। गर्मी के सीजन में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बरसात वगैरह नहीं होती है, तो उस समय में आप अपने पौधे को बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे की सुबह की धूप जहाँ आती हो वहीं पर रखें तो आपका पौधा अच्छा चलेगा। बहुत ज़्यादा धूप में रहने से क्या होता है कि तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है, क्योंकि दोपहर की जो कड़ी धूप होती है इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। क्योंकि सूर्य जो होता है दोपहर के समय में पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है और ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं तो ये हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। 20-25 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर लें। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है और जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो पाता है। गुड़ाई करने से एक फायदा ये भी होता है कि गमले में खरपतवार नहीं उगने पाते हैं। इसके बावजूद अगर गमले में खरपतवार उग जाते हैं तो इनको निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर खरपतवार इसमें पड़े रहते हैं या सूखी टहनियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं तो जो मिट्टी का पोषक तत्व होता है
वो सब इसमें भी जाता रहता है और फिर पौधे की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों तुलसी के पौधे की भी कटाई छटाई करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती है। जब इसमें मंजरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो इन मंजरियों को कट करके हटा देना चाहिए और सूखी टहनियाँ वगैरह हैं तो हटाते रहना चाहिए। अगर पीली पत्तियाँ नज़र आती हैं तो इनको भी हटाते रहना चाहिए, क्योंकि जब पत्तियों की एज हो जाती है तो भी पत्तियाँ पीली पड़ती हैं। जो पुरानी पत्तियाँ हो जाती हैं तो पौधा स्वस्थ रहता तब भी वो पीली पड़ती हैं, तो उनको रिमूव कर देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि तुलसी जी के पौधे में औजार नहीं लगाना चाहिए, बस ऐसे हाथों से ही मंजरी को हटा देना चाहिए। तो जब आप हाथ से ही मंजरी को हटाते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप नाखून का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर नाखून से आप मंजरी हटाते हैं तो पौधे में संक्रमण होने का खतरा बना रहता है और आपका पौधा खराब हो सकता है। ऐसे ही चुटकी से आप तोड़कर हटा सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने पौधे की प्रूनिंग करती हूँ प्रूनर से, और जब भी मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ तो प्रूनर को सैनिटाइज ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि पौधा ये जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और अगर कहीं भी थोड़ा सा चूक हो गई तो फिर पौधे में संक्रमण हो सकता है। इसीलिए सैनिटाइज करके ही प्रूनर का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए मंजरी तो चुटकी से आप कट करके हटा सकते हैं, लेकिन इसमें जो सूखी टहनियाँ वगैरह होती हैं तो इनको अगर आप नहीं कट करेंगे, औजार नहीं लगाएंगे तो कैसे हो सकता है। खींचना नोचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर खींच नोच कर आप इसमें से टहनियाँ हटाते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सैनिटाइज किया हुआ प्रूनर यूज करें और समय समय पर इसकी छटाई कटाई करें। फर्टिलाइजर की बात करें दोस्तों तो तुलसी जी के पौधे में मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ, लेकिन जब भी देती हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती हूँ। कभी कभार 1-2 महीने में मैं इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देती हूँ या घर पे बनी हुई कंपोस्ट खाद डाल देती हूँ 1 आध मुट्ठी। मैं केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं किसी भी पौधे पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन जो ये तुलसी जी का पौधा है, करी पत्ता का पौधा है, जो कि खाने में भी यूज होता है, तो इसमें मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो ये पौधे होते हैं इनमें जो फ्रूटिंग होती है और इनकी लीव्स का इस्तेमाल जब होता है तो इसमें भी उसका असर चला जाता है, जो कि जहरीला होता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। गोबर की भी खाद जब भी दें आप गीले गोबर की खाद कभी ना दें, क्योंकि गीले गोबर की खाद देने से फंगस लगने का खतरा बना रहता है। जब भी दें सूखे गोबर की ही खाद दें। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है दोस्तों। और आज जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं तुलसी जी में यूज करने वाली हूँ दोस्तों, ये 2 चीज़ों के मिश्रण से बना हुआ है और 2 दिन पहले से ही मैंने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया था। इसमें मैंने डाला है नीम की खली और सरसों की खली। नीम की खली जो होती है नाइट्रोजन का भी अच्छा स्रोत होती है और साथ में इसमें और भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और नीम की खली एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। इसकी वजह से मिट्टी स्वस्थ रहती है और पौधा ठीक तरीके से ग्रो करता है। और जो सरसों की खली का इस्तेमाल मैंने किया है दोस्तों, तो सरसों में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। साथ में इसमें 10% जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो फंगस वगैरह को दूर रखने के लिए अच्छा होता है। कभी कभार तो मैं सरसों का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो गमले जितना बड़ा होता है कंटेनर के अनुसार ही यूज करना चाहिए, क्योंकि मात्रा अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो फिर पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो कभी कभी मैं सरसों का भी इस्तेमाल करती हूँ, इसको पीस करके मैं मिट्टी में दबा देती हूँ। और आज मैं जो इस्तेमाल करने वाली हूँ ये तो मैंने बताया अभी कि सरसों की खली और नीम की खली से मैंने बनाया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कंटेनर में साफ सुथरा पानी लिया था, 1 लीटर का कंटेनर है, और इसी में मैंने ज़्यादा मात्रा में सरसों की खली और नीम की खली डाल दिया था। तो मैं क्वांटिटी बता देती हूँ कि अगर आपको 1 कंटेनर के लिए बनाना, क्योंकि मैंने इसको बनाया कई कंटेनर के लिए तो इसमें मैंने ज़्यादा डाला हुआ था। अगर आपको 12 इंच के एक गमले के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाना है तो आपको लेना है 20 से 25 ग्राम सरसों की खली और 15 ग्राम नीम की खली, और ये मात्रा सही होती है। इसी को ऐसे ही डाल करके रख देना है ढक के, और ऐसे ही मैंने इसको ढक करके रख दिया था। अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, मैंने अभी बताया कि इतना फर्टिलाइज़र मैंने कई पौधों के लिए तैयार किया है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी पौधा खराब होने लगता है।
और इस सरसों की जो खली होती है और नीम की खली, इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा हो जाती है तो एफिड्स भी आकर्षित होते हैं। एफिड्स जो कीड़े होते हैं ये भी आकर्षित होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा भी ठीक नहीं है और ना बहुत ज़्यादा कम। जब बहुत कम रहती है मात्रा तभी पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब ये जितना फर्टिलाइज़र है दोस्तों, कम से कम इसका 6 गुना इसमें और पानी मिलाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक दूसरा बड़ा कंटेनर मैंने ले रखा है। इस कंटेनर में पानी लेना है और इसमें इस फर्टिलाइज़र को मिला देना है। ठीक तरीके से मिलाना है और मिलाने के बाद ही पौधों में यूज़ करना है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या कोई सूखा खाद ही दें तो मिट्टी की गुड़ाई पहले से करके छोड़ दें और मिट्टी को सूखा रखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे जो ये पौधे की मिट्टी है ये पूरी तरीके से ड्राई है और भुरभुरी है और इसी में फर्टिलाइज़र देना अच्छा रहता है। अगर गमले की मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी, आप गुड़ाई नहीं करेंगे, मिट्टी जमी सी होगी, तब आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो जड़ों तक ठीक तरीके से ना पहुंच पाता है, ना जड़ें अब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो फिर आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र तो काम का ही नहीं है, इस तो डालने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि फ़ायदा होता ही नहीं था। तो अगर सही तरीके से आप सही चीज़ का सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे को निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचता है। अब दोस्तों, काले कीड़ों से तुलसी जी को कैसे बचाएं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि काले कीड़े जो होते हैं तुलसी जी को ख़राब कर देते हैं। तो जो हल्दी होती है ये तुलसी जी के काले कीड़ों को भगाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर घोल लेना है और स्प्रे बोतल में भरकर पूरे पौधे पर पूरे फोर्स के साथ छिड़कना। अगर कीड़े लगे हैं तब तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक फोर्स करके छिड़कना चाहिए और यह प्रक्रिया कम से कम 5-6 बार दोहराना पड़ेगा, जब तक कि आपके पौधे से पूरे तरीके से कीड़े भाग नहीं जाते, क्योंकि एक ही बार में ये जाते नहीं। चाहे आप केमिकल चीज़ का इस्तेमाल करते हो और चाहे ऑर्गेनिक का करते हो, 4-5 बार तो दोहराना ही पड़ता है। एक ही बार में कोई भी कीड़े नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी जी पर केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पौधे पर कभी भी ना काले कीड़े ना कोई कीड़े अटैक कर पाते हैं, आते ही नहीं हैं। दूर भगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर आप भी अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा सालों साल चलता रहेगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।